यस सर। इलस्ट्रेटर किया है ना? दिस इज द इलस्ट्रेटर मैप। आप देखोगे कि एक बॉक्स मैंने लिया और बॉक्स लेते ही यहां पर इसका खुला हुआ वर्जन आ गया। ठीक है, ये है अनरैपिंग। दिस इज कॉल्ड अनरैपिंग। हमें किसी भी चीज को ऐसे अनरैप कर सकते हैं। मैं इसे कम से कम 4 नए नए तरीकों से अनरैप कर सकता हूं, इसी सेम बॉक्स को। तो आप अगर एक ही चीज को 4 तरीकों से अनरैप करते तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना इस चीज की। यस ऐसे सर। तो कोई बेफ है? हाँ सर, होगी। है ना? तो क्या वजह हो सकती है? आइडिया? नहीं सर। ओ यार, कुछ तो करो। सीम बताया था मैंने, टेक्सचर सीम। टेक्सचर सीन। हम्म। सर हाँ, वो आपने बताया था कि ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए वरना वो सब में सेम हो नहीं नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, दिखाता हूँ। सीम, टेक्सचर सीम वो कहते हैं जो एक अनअवॉइडेबल होती है। अनअवॉइडेबल मतलब इसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। ठीक है, इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होती है। ये क्यों होती है? उसकी वजह है जब हम किसी चीज को खोलेंगे। चलो एक काम करो, तुम्हारे पास वो है, पेपर है सबके पास? प्लीज, पेपर है क्या? यस सर, है। छोटा छोटा पेपर है? नहीं, फाड़ के रखना पड़ेगा। एक छोटा सा पन्ना फाड़ लो, उसमें छोटा सा कुछ भी, लेकिन सही फाड़ना बिल्कुल। एक स्क्वायर तरह से साइज में। बिल्कुल स्क्वायर साइज नहीं, रेक्टेंगल साइज भी चलेगा, लेकिन सही फाड़ना। एक मिनट। सबके पास है तो अच्छी बात है। अभी समझ आ जाएगा एक ही बार में। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करो, उसके ऊपर बिल्कुल मतलब हाथ से या बिल्कुल हाथ से या स्केल से एक सीधी लाइन खींचो। लेफ्ट टू राइट और अप डाउन कोई भी, लेफ्ट राइट करना, लेफ्ट टू राइट, एंड टू एंड खींचना। खींच ली? आई होप खींच ली होगी। खींची? यस सर। ओके, अब क्या करो, उसे सिलेंड्रिकल वे में मोड़ दो। एंड टू एंड मोड़ना, ओवरलैप मत। पेपर को। हाँ, पेपर को। यस सर, कर दिया। तो जहां पे तुमने इसे मोड़ा है, वहां पे तुम्हें एक कट नजर आ रहा होगा, प्लेन का हाँ कट नजर आ रहा होगा, वो नहीं। हाँ आप अगर हाँ। ध्यान से देखोगे तो आपने जो लाइन बनाई है उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही होगी। एग्जैक्टली मैच कर रही है? थोड़ा ध्यान से देखना। तो लाइन बिल्कुल। से आ रही है, पेपर के बीच में लाइन आ रही है। पेपर के बीच में लाइन तो आएगी क्योंकि तूने उसे फाड़ रखा है। हाँ मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टेक्सचर में एक टेक्सचर दूसरे टेक्सचर को जब उसी लाइन पे टच कर रहा है, दोनों एंड पॉइंट पे टच कर रहा है, वहां पे हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। इसी को सीम कहते हैं। अच्छा। सीम जब हम किसी चीज को खोल के कुछ काम उस पे करते हैं ना, दोनों तरफ और पूरा भर देते हैं, और जब उसे दोबारा हम सिलेंड्रिकल या किसी भी शेप में ले आते, चाहे वो बॉक्स शेप हो या किसी भी चीज में हो, तो वहां पे आपको एक टेक्सचर डिफरेंस दिखता है, एक लाइन दिखती है टेक्सचर डिफरेंस, उसे सीम कहते हैं। और ये अनअवॉइडेबल है। अगर मैं तेरे को कहता कि ये बिना खोले, मतलब सिलेंडर को बिना खोले जो तूने बनाया है उस पे एक वो बना, एक लाइन बना, बिल्कुल सीधी बना लेता? नहीं नहीं बनाता ना। कैसे? क्योंकि वो खुला हुआ नहीं हुआ। तो इसको खोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और जब खोलना पड़ेगा तो आपको सीम मिलेगी मिलेगी। है ना? सर, हम जो ऑब्जेक्ट है अगर हम उसे दूर से देखेंगे तो सिम का पता नहीं चलेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार दिखती है, कभी कभार छुपाई जाती है। ये देखो, ये से सीम कहते हैं, दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड सीम। ये कट हाँ नजर आ रहा सर। है? हाँ हाँ हाँ। दिस इज कॉल्ड सीम। मैंने थोड़ा सा जितना इजी हो सका उतना इजी हिसाब से मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। सीम छुप जाती है
आजकल लार्जेस्ट सबस्टेंस पेंटर आ रहा है, सबस्टेंस पेंटर में सीम छुपा दी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो ये कॉर्नर पे कट दिख रहा है, ये वाला, ये कट, हाँ सर दिख रहा है। ये नहीं, हाँ, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा ना। काला काला है वहाँ पे थोड़ा। वेट वेट वेट, इसको देखो, ये भूल जाओ, ये तो इसने जानबूझ के डाली है। पर ये देखो, ये एक्चुअली क्या होता है जब हम ह्यूमन खोलते हैं ना, तो इस तरीके से खुलता है, एकदम फटा हुआ सा दिखता है पूरा। तो ये सब चीजें अभी और दिखानी है, तो ऊपर से ज्यादा अच्छा इसमें देखो, दिखा कट, जी सर। ये लाइन कब नहीं बनती, ये लाइन तब नहीं बनती जब दोनों तरफ सेम टेक्सचर हो, मतलब सेम, मतलब उसका जो पैटर्न है वो आपस में मेल खा रहा हो, या फिर एक फ्लैट हो। फ्लैट में नहीं दिखेगी। देख इसमें दिख रही है, देखो दिखी। जब हम टेक्सचर ढूंढते हैं ना किसी भी चीज का, ये क्या है यार, दिख रहा है, ये कट दिख रहे हैं, हाँ सर लाइन आ रही है नीचे। ये लाइन आ रही, नीचे भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है, वो ध्यान से देखने को मिलती है। तुम इसमें हो, इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ देखो, एक्चुअली क्या है, वो कट नहीं है, ये वाली चीज यहाँ से ये निकाली हुई है, दिख रही है यहाँ पे निकाली हुई, ये हाँ अनरैप मॉडल है। तो वही सीन दिख रही है, ये एक अनएविटेबल सीन है, इसे कुछ नहीं कर सकते, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट द सीम, बट यू कैन हाइड इट, आप इसे हाइड कर सकते हो। तो सीम को हाइड करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, आप सीम को हाइड कैसे कर सकते हो, सीम को हाइड की कैसे किया जा सकता, दिख रहा है, अब दिखा, अब तो बहुत साल से दिख गया होगा, बहुत पुराना है ये। हाँ हाँ दिख रहा है। तो सीम को हाइड कैसे कर सकते हो, सर मेरे को पेंट अगर किसी करके। चीज नहीं दिखाना तो क्या करूंगा, पेंट करके शायद। नहीं, और कोई तरीका, पेंट तो कर सकते हो, वो तो अलग चीज है, बट एक तरीका और है, मेरे को गलती किसी को दिखानी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे से एक ग्लास टूट गया, मान लो, जस्ट रेफरेंस, ग्लास टूट गया। अब उस ग्लास का मैं ग्लास को ले नहीं सकता, क्योंकि जहां डस्टबिन है वो मम्मी है, बाहर लोग हैं, तो क्या करूंगा, उस डस्टबिन उसको, उस ग्लास को छुपाने के लिए क्या करूंगा, सर जहाँ से कोई ढूंढ ना पाए। क्या करूंगा, जहां से कोई ढूंढ ना पाए, क्या करूंगा, वहां पर रख दोगे ना, वो छुपा दोगे वहां जहां पे। उसे कोई देख ना पाए, है ना, हाँ यानी कि कैमरे से दूर, यानी कि आपके कैमरे में वो नजर नहीं आनी चाहिए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कैमरा कहां लगेगा, मंदिर वहीं बनेगा। बात समझ आई, कैमरे को जी सर। इस तरीके से लगाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आप तभी जब मॉडल करते हैं ना, मॉडलिंग इस तरीके, अगर मैं एक एनवायरमेंट मॉडल करूं तो वो कैसे करोगे एनवायरमेंट मॉडल, सबसे पहले बॉक्सेस क्रिएट होते हैं, सिंपल बॉक्स, जैसे एक मॉडल है, आपके पास 8 बिल्डिंग है, 8 बिल्डिंग के लिए सिर्फ 8 बॉक्सेस लग जाएंगे, और उन बॉक्सेस से उन बॉक्सेस के थ्रू आपका एक तो बॉक्स पता लग जाएगा कितनी हाइट पे आपको चीजें बनानी है, ये बॉक्स इतना बड़ा है यानी कि इतना बड़ा घर बनाना है, ये बॉक्स इतना बड़ा है, इसके मतलब 2 मंजिला घर बनाना है, ऐसे कुछ, थोड़ा समझ आ रहा है। लेकिन इससे और क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए कैमरा, आपका कैमरा स्टिल कैमरा है या मूवी कैमरा है, जो भी कैमरा है वो लगता है उसके बाद, वो लगने से क्या होता है, उसे बॉक्स मॉडलिंग कहते हैं, खैर उसमें बहुत कम डिटेल होती है, सिंपल सिंपल बॉक्सेस, या फिर बॉक्स अगर बुलियन वुलियन करके लगा दो, मतलब जैसे मर्जी आप, मतलब उसका डिटेल मॉडल नहीं बनता। उसके बाद कैमरा लगता है, कैमरा ये डिसाइड करता है कि आप किस तरीके जाओगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल इमेजेस जो आप बनाने वाली हो। तो सिंपल इमेज तो कैमरा आपका एक डिसाइड है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता आपने एक फोटो खींची और कोई कहता है यार इसका पीछे का दिखाना, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। नहीं हो सकता, वो नहीं पूछेगा, वो पूछ के भी क्या करेगा, होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते, इमेज है, वीडियो है, चल रही है,
अच्छा वीडियो चलते चलते ऐसे देख सकते हो यार इस दीवार के पीछे देखूं है क्या, हो सकता है? नहीं हो सकता ना, जब नहीं दिख सर। ही नहीं रही दीवार के पीछे तो नहीं होगा। तो वहां क्या करते हैं, सीम वहां ले आते हैं जहां पे कैमरा ना हो। अब मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा सीम, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहां पे हूं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ओके ऑब्जेक्ट को ऊपर कर लो। मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, सो अब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मेरी सीम कहां नहीं आनी चाहिए, ये व्हाइट लाइंस आर सीम्स, ठीक है, व्हाइट लाइन का मतलब यहां से आपका ऑब्जेक्ट अटैच नहीं है। मेरी यहां पे सीम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बाकी से भाड़ में, बाकी कुछ भी होता रहे, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा क्या करा मैंने, पर ये इस तरीके से होना चाहिए, ताकि जब मैं मॉडल करूं, जब मैं कोई चीज करूं, चाहे पेंट करूं चाहे कुछ करूं, यहां पे मेरा सीमलेस चीज है। अब मैं ये डिसाइड करूंगा इन दोनों में से कौन सा मुझे ज्यादा अच्छा, मतलब अगर मेरा कैमरा ऐसा प्रोग्रेसिव है तो मैं इसको हाइड करने की कोशिश करूंगा इसकी जगह, तो मैं इसको हाइड करने से पहले इसको मैं पहले यहां से कट कर लेता हूं, ताकि देखा 2 मिनट में बदल गया ना आपका मॉडल, अनरैप बदल गया ना। सर। तो अनरैप जैसी कोई चीज, अनरैप का कोई सिस्टम नहीं है। आप अगर ये सोचोगे यार इसने तो ऐसे अनरैप किया, मैं भी इसी तरीके से अनरैप करूंगा और मेरा भी शेप यही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवर। शेप एक जैसी नहीं आएगी। क्यों? कैमरा एंगल्स। अब उसने कहा कि भाई मैं तो ऐसे करूंगा, आपने यहां से कर दिया, बोले भाई मेरे को तो यहां से दिख रहा है, मैं तो यहां से, अब यही वाले के साथ आप क्या इसमें जा सकते हो? नहीं। नहीं जाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर डिफरेंस क्रिएट होगा, आपको यहां से इसे कट करना पड़ेगा, यहां से कट करके इसको और इसको आपस में मर्ज करना पड़ेगा। ये नहीं होगा, एक मिनट। ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आएगा, तब ये सीम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। लेकिन ये सीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये दोनों है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, नीचे वाला नहीं दिख रहा। आप ये नहीं कह सकते। अब यहाँ पे क्या ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है इस वाले में, कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअली सीम दिखेगी कहाँ। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जो फुल एरिया है वो ये दिख रहा है, और यहां से अगर नीचे जाएगा मेरा टेक्सचर तो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा, यहां पर नहीं। यहाँ क्योंकि आनी तो है, सीम तो आनी है, सीम को नहीं रोक सकते। यहां तक कि आप कैमरे के सामने भी सीम आ सकती है, लेकिन मिनिमम पॉसिबिलिटी रखो कि जहां पे मिनिमम चीज दिख रही हो, मिनिमम फेस अपीयर हो रहा होगा, वो आपको छोड़ना है। वहां आपको शेडर नहीं देना है, मतलब सॉरी, वहां आपको तवज्जो नहीं दिलाना है किसी का भी, वहां पे सीम आएगी। आजकल ये नहीं होता, उसकी वजह क्या है, सबसेंस पेंटर आ गया है। अब सबसेंस पेंटर आ गया तो सीम्स उड़ने लग गई हैं, लेकिन उसमें भी सीम कभी कभार मर जाती है। उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो भी, चलो वो कहानी अलग है। बट यू नो माई पॉइंट, मेरा पॉइंट समझ आया? सीम्स आर अनएविटेबल, सीम को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सीम को छुपाया जा सकता है थ्रू पेंट, टेक्सचर पेंट करके, कि मैं सीधा सीधा पेंट कर दूंगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। या फिर यू हैव मेनी टेक्निक्स, आप कैमरा रुकवा सकते हो, कैमरा हट, मतलब कैमरे का डायरेक्शन चेंज, कैमरा उस तरह के दिखाओ ना, या उसको कम दिखाओ, ये भी आप कर सकते हो। थोड़ी बात समझ आई? मतलब फूल जाओ मैंने एक ऐसे किया, सर। लेकिन अब तुम ध्यान से देखोगे कि आपके मॉडल का चेहरा ही चेंज हो गया, पहले कुछ और था अनरैप, अब कुछ और हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत अनरैप है, चेकर सेम है, चेकर सेम है, देख लो। ये देखो यूवी देख रहे हो, कनेक्शन देख रहे हो कितना सही आ रहा है, देख रहे हो ना, ये चीज जा रही है, ये चीज आपको यहां नहीं दिखेगी, इसको कहते हैं सीम, दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, कट दिख रहा है ना आराम से, तो सीम दिख रही है ना। लेकिन सीम मुझे वहां कहां नहीं दिख रही, जहां मुझे नहीं दिखानी, यहां नहीं दिख रही जी, ये मुझे पूरा दिखाना था, ये मुझे पूरा दिखाना था, यहाँ सीम बिल्कुल सीधी, यहाँ अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा फोटोशॉप से तो सीधा आएगा ना बिल्कुल।
सर अब 101 है, देखो ये सीम देखो कितनी परफेक्ट आई है 1001। यहां अगर मैं प्लेन से एक लाइन यहां से यहां खींच दूंगा, प्लेन ऑफ कर दो, यहां से लेके यहां तक लाइन खींच दूंगा, तो तुम्हें यहां पर कोई सीम नजर नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा आइडिया हुआ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यस सर। अब अब बात करते हैं कितने तरीके के अनरैप्स होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी था। आप अगर इसे ध्यान से, मैं इसे दोबारा से वही कर लेता हूँ, एक और बॉक्स ले लेता हूँ इसे डिलीट करके। तो इसका ऑलरेडी अनरैप था क्योंकि ये एक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही मैं इसे चेंज करने लगूंगा, लेट्स चेंज इट। अब देखो इसका क्या हो गया होगा। ठीक, भला क्या ये अनरैप्ड है? नहीं क्यों? सर, क्योंकि जो आपने निकाला वो तो है ही नहीं ना इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें पूरी शेप नहीं है, इस पूरी शेप को लाना पड़ेगा। इस पूरी शेप को लाने के लिए, इस अनरैप को खोलने के लिए आपके पास चार चीजें हैं, जिसमें से आप सिर्फ एक यूज करोगे। दो यूज करोगे या तीन यूज करोगे या चार, चौथी तो यूज होती नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं करते चौथी यूज, आई डोंट नो, पर चौथी यूज नहीं होती। वो है ये, दीज आर द प्लानर्स। वन, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यूज करते हैं, ये तीन चार तरीके के प्रोजेक्शन, इसमें पांच तरीके के प्रोजेक्शन खैर, लेकिन मैं चार तरीकों पे जोड़ देता हूँ। पांचवा तरीका मैंने अभी डिस्कवर नहीं किया, गिव मी फ्यू टाइम, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है इसको डिस्कवर करने का। तुम कर सकते हो तो कर लेना। दैट लास्ट वन, ऑटोमेटिक के बाद वाला, आई विल शो यू इट। आई हैव अ मैसेज। सो इस छोटे से ऑब्जेक्ट को अनरैप करने के लिए चार चीजों का सहारा दिया गया है। पहला, प्लानर, जिसे हम सिंगल डायमेंशन भी कहते हैं, सिंगल डायमेंशन, सॉरी, सिंगल डायमेंशन प्रोजेक्टर। सेकेंड इज सिलेंड्रिकल, दैट इज 360 डायमेंशन इन प्रोजेक्टर। स्फेरिकल इज 60 360 इंटू 360, क्योंकि स्फीयरिकल है वो प्रोजेक्टर। और चौथा है ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर। ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर को एक्चुअली कहते हैं कि ये मल्टीपल डायरेक्शन प्रोजेक्टर है। ये ऑब्जेक्ट को एक बार में ही 6 साइड से प्रोजेक्ट कर लेता है और प्रोजेक्शन आपके दिखता है। अब प्रोजेक्शन की नियम के कानून बता दूं। प्लेनर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा, अगर आपको कभी गलती नहीं करनी ना, तो प्लेनर प्रोजेक्टर लेके, प्लेनर प्रोजेक्टर बहुत सही प्रोजेक्टर है, उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीन कहां लानी है। ठीक है, उसमें होता है सीन कहां लानी है। तो इसको अभी मैं साइड में रखता हूं, लेट्स मेक अनदर वन। ये आपका एक बॉक्स है। आपको ये डिसाइड करना है कि कहां पे सीम आएगी और कहां नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड प्लेनर प्रोजेक्टर। प्लेनर प्रोजेक्टर क्या करता है, पहले चलो इसको बहुत सिंपल वे में चलते हैं। प्लेनर प्रोजेक्टर एक्चुअली करता क्या है, मैंने आपको वैसा ही बताया। प्लेनर प्रोजेक्टर सिंगल डायमेंशन पे काम करता है। अब व्हाट इज सिंगल डायमेंशन, यानी कि एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, और जी है तो जी। तो ये करता क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मैं इसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना इसे स्केल कर देते हैं, ताकि हमारे पुराने वालों से मैच ना करें, मतलब ऐसा ना लगे कि हम मैच कर रहे हैं। इसका प्रोजेक्शन देखने के बाद, ला प्रोजेक्टर, मैं इसे इतना, मैं यहाँ कुछ भी कर लूं, इट्स एन अनडिस्ट्रक्टेबल ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू यूवी। आप यूवी में, आपके पास अब यूवी वाला चैप्टर आ गया है, यानी कि जब यहाँ पे हम करते थे ना फेस एज, मैं कहता था यूवी मत करना, नाउ इट्स टाइम टू गो यूवी। यूवी आपका तभी, यूवी यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, यूवी हमेशा यही काम करेगा, उसको मूवमेंट, रोटेशन, स्केलिंग आप यही दोगे। यूवी इज लाइक वर्टेक्सेस बट इट इज नॉट अटैच्ड। अटैच मतलब, जैसे अगर मैं वर्टेक्स पकड़ता हूं,
लेट्स गो फॉर वर्टेक्स, और एक वर्टेक्स पकड़ता हूं तो देखोगे दो वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब यहां पर तो तुम्हें एक ही वर्टेक्स लग रहा है, लेकिन इधर देखा जाए तो इट इज सिलेक्टिंग 1 2 3 4 वर्टेक्सेस इन अ रो, क्योंकि इससे कितने फेसेस कितने एजेस इन्वॉल्व है, 1 2 3 ना, तो 3 वर्टेक्सेस ये देख रहा है। देखो देख रहे हो, एक और दो, दो वर्टेक्स इसने पकड़े हुए हैं। अच्छा एक ऊपर वाला हो गया एक्स, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा नहीं होता तो 3 होते। तो यहां पे ये दो वर्टेक्स कर रहा है, लेकिन इससे भी ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं हो रहा। तो एक्चुअली आप जो भी यहाँ पे मूव करते हो वो कभी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट की डिग्री पे नहीं करता। जो चीज वो इफेक्ट करता है वो आप अगर इसे ऑन करो तब आपको ध्यान से दिखेगा। फोकस प्लीज, कहाँ कर रहा है ये, देखो यहाँ कर रहा है, ऊबर खबर। समझ आया? ये सिर्फ टेक्सचर पे असर करता है, ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्टेबल बनाता है। इसको आप यहां से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ यहां से सिलेक्शन जरूर कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अच्छा चलो अभी इसकी बात करते हैं वापस। हमने अभी मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उस चैप्टर का पहला नियम क्या था? सेम चेकर्स सेम चेकर साइज। स्क्वायर होने चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर। होने चाहिए। सेम तो बात की बात है, सेम तब आता है जब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है, जब एक या दो तीन ऑब्जेक्ट एक साथ होते हैं, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट में फेसेस अलग अलग होते हैं। यानी कि इसमें तो सारे सेम ही होने चाहिए ना, अगर सेम नहीं होंगे तो चेकर वैसे भी सही नहीं आएंगे। हाँ। अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट निकले हैं, जैसे कि मैंने बनाया था वो कहा गया ये वाला, इसके अंदर एक्चुअली 1 2 3 4 अनरैप निकलेंगे। इसके अंदर कितने निकलेंगे? 4 5 5 अनरैप निकलेंगे, अगर मैंने कुछ और ना किया उसमें तो 5 अनरैप निकलेंगे, पांचों अलग अलग अनरैप निकलेंगे, कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन इनके चेकर सेम होने चाहिए। तभी जाके अगर मैं इधर से लेके इधर तक लाइन लगाता हूं एक टेक्सचर की, मतलब एक पेन टूल की एक लाइन लगाता हूं सीधी, तो उसमें यहाँ के पिक्सल्स, यहाँ के पिक्सल्स और यहाँ के पिक्सल्स सेम होंगे। यानी कि कोई भी ब्लर, अगर ये ब्लर करेगा तो सारा ब्लर करेगा, अगर ये शार्प रहेगा तो सारा शार्प रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे शार्प है यहाँ ब्लर है, यहाँ शार्प है यहाँ ब्लर है। इसीलिए वो इसमें यूज होता है। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम करो, जैसे कि ये है जहां सिंगल यूवी निकलेगा, वहां पे अनरैप देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ चेकर्स को सीधा रखने की जरूरत है। अगर सारे कनेक्टेड हैं तो चेकर को सीधा और चेकर को स्क्वायर रखने की जरूरत है, बाकी सब हो जाएगा, जो कि यहां नहीं है। सो लेट्स अनरैप इट। तो पहला जो हमने बोला था दैट्स कॉल्ड प्लेनर मैप। प्लेनर मैप क्या करता है? प्लेनर मैप एक्चुअली प्रोजेक्शन है एक तरह का। और प्रोजेक्शन क्या करता है? 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन करता है। हमेशा याद रखना, ये हमेशा 90 डिग्री यानी कि सीधा प्रोजेक्शन करता है। इसे टेढ़ा कर सकते हो बट वी डोंट डू इट। फेसेस से बिल्कुल बिल्कुल फेस टू फेस होना चाहिए, मतलब फेस यहाँ है, मतलब फेस अगर 90 डिग्री पे तो वो भी 90 डिग्री पे होगा। देयर इट इज। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक ये प्रोजेक्टर दिखेगा, दिख रहा है नीला लाल, एक छोटा सा। सी? यस सर। लेकिन इस प्रोजेक्टर ने अभी कुछ पकड़ा नहीं है, तो इसको पहले बोलते हैं कि कौन सा पकड़े, ये वाला। चलो पहले इसे कर लेते हैं, ये वाला और ये पकड़ते हैं, दोनों फेस पकड़े। क्योंकि प्रोजेक्टर, अगर मैं प्लेनर प्रोजेक्टर मारा है ना इस पे और ये इस तरीके से दिखाया, तो यहाँ ये इस तरीके से दिखाएगा फेस। एक्चुअली ये बहुत सारे फेसेस एक साथ आपस में अटके हुए, और ये बिल्कुल स्क्वायरिश है, देख रहे हो, है ना? जबकि यहाँ पे कोई चीज स्क्वायरिश है क्या? नहीं, रेक्टेंगल है। नहीं। हाँ वो क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है मेरे दोस्त कि आपका जो प्लेनर आता है ना, वो अकॉर्डिंग टू योर फेस सिलेक्टेड आता है। मतलब अगर मैंने इसको पकड़ा, चलो ट्राई करते हैं इन दोनों को, ठीक है? थोड़ा समझना है इसको, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज मेरे को बताना दोबारा। इसे क्लिक किया मैंने। प्रॉब्लम क्या है? फेसेस उल्टे हैं। मेरे को प्रोजेक्ट क्या करना है? ये दो फेस, लेकिन ये कहां घूम रहा है? इधर की तरफ, है ना? मतलब ये प्रोजेक्ट इन दोनों को कर रहा है, इन दोनों को, जबकि मैंने कौन सिलेक्ट कर रखे हैं? ये वाले। यानी कि अब ये इन दोनों फेसेस को सीधा देख रहा है। तो सीधा देखने का सजा देख उसे कैसे मिलेगी, दिखाता हूं। अरे आ जा यार, ये देखो, ये है तुम्हारे दो फेसेस, दिख रहे हैं? यस सर। क्यों दिख रहे हैं ऐसा?
इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन प्रोजेक्टर को आपका बॉक्स ऐसा दिख रहा है जो फेसेस है ना वो ऐसे दिख रहे हैं, दिख रहे हो लाइन, ऑरेंज लाइन ऐसे दिख रहे हैं। इसे बोलना पड़ेगा कि भाई ये नहीं है, अपना मुंह घुमा, दुनिया दिखेगी। तो लेट्स घुमाओ दैट दुनिया। ठीक हो गया? अब ये घूमिया ठीक हो गई। अब ये तुम्हें इस तरीके का दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये शेप में ठीक नहीं है। मतलब इसका जो देखो ये ना, ये इसे पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, और ये बहुत छोटा सा है जबकि इसे पूरा कवर करना चाहिए। तो मैंने पूरा कवर करा देते हैं, चलो इसे यहां से खींच के, या फिर आप जहां से भी खींचना चाहो वहां से इसे खींच सकते हो। ओके, खींच दिया। अब ये ऐसा आ गया, क्या ये सही है? नहीं क्यों? सर, क्योंकि लेंथ बड़ी है ना उसकी। हाँ, एक्चुअली जब प्रोजेक्शन आप इतना बड़ा करते हो, ये प्रोजेक्शन है जो एक जो जितना अगर ऑफिस की साइज का होगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर दिखाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे इसे स्क्वायर दिखाना होगा। सो लेट्स ब्रिंग इट टू 5। जैसी में, अच्छा 5 बहुत बड़ा हो गया। प्रोजेक्शन जितना जितना बड़ा प्रोजेक्शन उतना छोटा आपका फेसेस, जितना छोटा प्रोजेक्शन उतना बड़ा फेसेस। तो मैंने 3 किया, तो 3 तो ये पूरा कवर ही नहीं कर रहा, 4 करते हैं। 4 कर दिया। आप बोल रहे होगे ये खाली जगह क्यों छोड़ गई? छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी है कि इसका लेंथ ऑफ विड्थ सेम आना चाहिए। अब देखो कैसा आएगा, अब ठीक आ रहा है। यस सर। तो प्रोजेक्शन को हमेशा स्क्वायर रखो। अब सिलेक्ट करो वन फेस एंड अलग कर दो। ये ऐसे लाल और पीले क्यों आए, लाल और नीले क्यों आए, उसकी भी एक वजह है। फेसेस उल्टा है। नहीं, यहाँ पे फेस उल्टा है। हाँ, लाल जब वाले का। हमने जब हमने यहां किया था तो 2 फेस चुने थे ना, यस सर। लेकिन उनको देख तो वो एक ही तरफ से रहा है। हाँ। तो एक तरफ से देख रहा है तो एक की तो बैक दिखेगी और दूसरे की फ्रंट। फ्रंट। तो इसकी बैक दिख रही है, तो बैक के लिए शिफ्ट राइट क्लिक फ्लिप। अब ये दोनों फ्रंट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि ऊपर वालों पे। सिलेक्ट एंड अगेन प्लानर। फिर से ऐसे आया, फिर से इसे घुमा दो। अब ठीक आ रहा है। अब इसका जो ये प्रोजेक्शन है कितना था, वहां पे 4 था ना, हाँ। इसको भी 4 लेना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आपने 4 नहीं लिया तो यहाँ पे आप स्केलिंग नहीं कर पाओगे ठीक से। 4 का प्रोजेक्शन आया तो दोनों की लेंथ सेम आएगी। देख रहे हो? फिर से वही शिफ्ट फ्लिप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि ये दोनों, एंड देन अगेन प्लेनर, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट हाइट एंड विड्थ आर सेम। दोनों की सेम हाइट विड्थ होनी चाहिए सबकी, मतलब अगर बॉक्स कर रहे हो तो सबकी होनी ही चाहिए। सी, ओके, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट अनरैप हो गया, लेकिन अभी इसमें सीम्स है। ये सारे अनकनेक्टेड है ना, नहीं कि इसमें बहुत सारी सीम्स है। वो कैसे ठीक करेंगे? उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तुम्हें ऑलरेडी पता है ना कि ये बॉक्स है। हाँ। मतलब मान लो मुझे इस तरीके से करना है यहां से, तो मेरे को ये पता है कि ये वाली तो दोनों सीम बनने देनी नहीं है ना। तो सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, ओके, मूव एंड सीव एजेस। क्या? मूव एंड सीव एजेस, क्लिक। ये दोनों यहां जुड़ गई। बाकी आप कहीं भी जोड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी तो दिख ही नहीं रही ना। आपका जो मेन सीम है वो यहाँ पे आना चाहिए ना। बस आ गया मेरा सीम, ये आ गया यहाँ पे और यहाँ पे, और ये 3 मेन थे। ये देखो, बाकी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो बाकी को आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, जो मेन है वो यहाँ पे। अब इसको हमेशा याद रखना, इस 0 से 1 के बॉक्स के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है? यस सर। 0 और 1 के बीच में। 1 के बीच में आना चाहिए। सो दिस इज हाउ प्रोजेक्ट प्लेनर मैपिंग वर्क्स। और ऐसे आपकी ये पहली अनरैपिंग है। सर, क्वेश्चंस? इसे स्केल डाउन कर सकते हैं ना यहाँ? हम्म
कर सकते हो, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट में कोई फर्क आप नहीं इसे पड़ेगा। रोटेट करो, आप उसे मूव करो, आप उसे स्केल डाउन करो, यहां तक कि आप उसको वर्टेक्स, आप इसके यूवीज पकड़ के ऐसे कर दो, ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा। जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी चेकर्स में। इसको ऐसे कर दो, देखो, जबकि इसका चेकर कैसा था, ऐसा। अभी जो हमने अनरैप किया वो इस तरीके से, चेकर सही लग रहा है। यहां देखो, जी सर। हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था ना, ये देखो दिख रहा है, ऊपर सर नीचे हो रही है, दैट्स सीम्स, हाँ। कॉल्ड सीम्स। और यहां पे नहीं आएगी, बिल्कुल सही, देखा कितना वो चल रहा है, बिल्कुल प्यार से इधर घूम रहा है, ऊपर भी ऐसे ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे सीम नहीं है, यहां पे सीम नहीं है। व्यू देखो कितने प्यार से आ रहा है ऊपर से नीचे तक, बिना कुछ रोक टोक के, है ना। UV1 U1 V1 1001। इसको मूव करोगे, इसे बड़ा करोगे तो क्या होगा, चक्कर छोटे हो जाएंगे, रिपीटेटिव हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था ना, इसके बाहर कोई, इसके इस इस ग्राउंड के, यानी कि इसके बाहर अगर आप जाओगे तो आपका चक्कर रिपीट होगा। दिख रहा है रिपीट होता हुआ, टाइलेबल, जिसे हम टाइलेबल टेक्सचर कहते हैं ना, वो ऐसी होता है। हाँ सर, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट क्यों हो रहा है, उसकी वजह वही है कि हमारा जो टेक्सचर है, हमारा जो अनरैप है, वो इस बॉक्स से बाहर गया है, और इस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, इस बॉक्स के एड्ज पे ले जा सकते हो, लेकिन बाहर नहीं, बाहर ले जाना नूनो है। समझे थोड़ा? यस सर। अब थोड़ा टिपिकल लेते हैं, ठीक है। आज इसे बॉक्स ही करेंगे, ठीक है, लास्ट है हमारा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। यू मस्ट टेक टिपिकल्स, तो मैंने एक टिपिकल ले लिया। करें स्टार्ट? चलो, Yes, sir. जय माता दी। What I am taking? क्या कर रहा हूं मैं ये? फेस सिलेक्ट। नहीं, फेस सिलेक्ट किसके कर रहा हूं? सर वो प्लेनर लेने के लिए, प्लेनर मैं प्रोजेक्ट। एक ही साइड के प्लेन ले रहा हूं, मैं ये वाला नहीं ले रहा हूं, मैं ये वाला भी नहीं ले रहा हूं, मैं ये वाला भी नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक साइड के पकड़ रहा हूं, एक साइड के सारे, चाहे वो कहीं भी हो, एक साइड के, एक डायरेक्शन के। कोई रह तो नहीं गया? नहीं। सिलेक्ट प्लानर। अब प्लानर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक आया है, पर मुझे प्रॉब्लम है कि हाइट मेरी 1 है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब मैं इसे आपको वो दिखाऊंगा, तो यहाँ प्रोजेक्शन में देखोगे ये सब आपको स्क्वायरिश नजर आएंगे। देख रहे हो, हल्का सा स्क्वायरिश है ना, यहाँ तो नहीं है ना स्क्वायरिश, गलत नजर आ रहे हैं ना, यहाँ वाला और यहाँ वाला का साइज थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तुम्हें। हाँ सर। हाँ, वो इसकी वजह से कि आपका प्रोजेक्शन जो है वो इक्वल नहीं है, उसे इक्वल करो। जैसे इक्वल करोगे, अब देखो। हाँ सर, अब ठीक है। चलो अब इसे अलग अलग करते हैं, ये तो अलग ही होगा। ठीक है, सबसे पहले इनको पकड़ा और फ्लिप कर दिया। डोंट नीड टू डू एनीथिंग राइट नाउ। अब क्या, दोबारा पकड़ते हैं? सर वो आपने क्या बताया था प्लेनर का, कि जितना बड़ा नंबर लेंगे उतना। नहीं नहीं, प्लेनर की दो खासियत है। पहली, क्या बड़ा लंबा नहीं, स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर क्या? क्या मतलब? ये आपने पहले बताया था ना कि प्लेनर का कुछ था। प्लेनर को स्क्वायर रखना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। स्क्वायर रखने से उसको, वो एक्चुअली जब वो स्क्वायर होता है ना, तब वो रेक्टेंगल चीजें बड़े आराम से अच्छे तरीके से शो कर देता है। सिंपल। कोई रह तो नहीं गया? इस डायरेक्शन का कोई रह तो नहीं गया? नहीं रहा। सिंपल।
प्लानर, अब प्लानर इस तरीके से, मुझे इस तरीके से चाहिए, तो आई नीड टू रोटेट इट। ये आप खुद भी देख सकते हो। और ये 5, क्यों 5? उसकी वजह क्यों है? क्यों पिछले में भी 5 थे। हाँ, पिछले वाला ही 5 था, तो दोनों की साइज सेम आएंगे ना। आपको अब साइज में थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा कि चेंज नहीं है। ठीक, फ्लिप, डोंट नीड टू डू, मतलब ऐसे ही कचरा फैला दो। अब कौन सा रह गया पता लग जाएगा अपने आप ही, ये वाला है ना, अपने आप पता जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक? सर आप अभी ये फेस मोड पे हो ना? हाँ भाई, यूवी मोड पे कब जाते हैं? जब मैं यूवी एडिटर पे होता हूँ। यूवी मोड यहाँ का कोई मतलब नहीं आता। यूवी मोड में आप इसमें यूवी मोड में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। ये आ गया, ठीक है, इसका लिया, आ गया। नाउ प्रोसेस 90 ठीक आना चाहिए सीधा यहाँ, ठीक है। एंड द प्रोजेक्शन विल बी 5। तो प्रोजेक्शन 5 करने से क्या हुआ, देखो चेकर सेम हो गए ना। सबसे पहला रूल तो यही था ना चेकर सेम करने का, अभी कोई जुड़ा ना हो, लेकिन चेकर सेम हो गए सबके। क्यों? सबकी लेंथ एक है, सबका मालिक एक है। अब ये हम ठीक है, ठीक है, इतना करा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, बॉक्स बॉक्स होता है, उसे बॉक्स ही लिया जाता है, चाहे वो अंदर जा रहा हो चाहे वो बाहर जा रहा हो। बॉक्स में एक साइड खत्म हो गई तो बॉक्स नहीं कहलाएगा क्या? कहलाएगा ना। तो इसको अनरैप करने का भी तरीका यही है। वी हैव टू टेक 1 2 3 4 एंड अंदर वाला 5, सबको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अनरैप होगा। तो लेट्स स्टार्ट अनरैपिंग। मैंने क्या किया, ऊपर की तीनों पकड़ ली, ठीक है, नीचे की एक पकड़ी है, क्योंकि बाकी सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। लेट्स सी, आ गया, देखा? ये समझ में नहीं आया थोड़ा। चलो एक एक करके करते हैं। ओके, सबसे पहले ये वाली एज पकड़ते हैं, ठीक है, मूव एंड सी, ये यहां पर इससे जुड़ गया, ठीक है। अब ये वाली एज जुड़ी है तो ये वाली भी जोड़ देता हूं, है ना, मूव एंड सी, ये। अब आप देखो, ये मैंने जोड़ दिया है किसे, इस वाले बॉक्स को, है ना। यस तो सर। बॉक्स की कितनी साइड होती हैं? बॉक्स की 6। कितनी साइड? 6। तो एक कौन सी, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। हाँ। तो अब मैंने क्या किया, अब इन साइड को ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये वाली एज या ये वाली एज दोनों एक साथ जोड़ दो, क्योंकि जैसे आप ये दोनों जोड़ोगे मूवमेंट्स, ये इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से ये खराब हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक ही जुड़ सकती है। तो यू हैव टू डिसाइड कौन सी वाली एज जुड़ेगी, ये वाली या ये वाली। मैं अभी ये वाली चुन रहा हूं, ऐसे ही मूवमेंट्स यू। अब ये नहीं आपस में जुड़ सकती, क्योंकि ये जुड़ेगी तो खराब हो जाएगा। बेकार है। ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद ये वाली एज है जो नीचे वाली है, ब्लडी केयर डैम, अच्छा यहाँ वाली, सॉरी। तो वो ये वाली एज जोड़ी है हमने यहाँ वाली, तो इसके साथ ये वाली जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे और मेरा कैमरा यहाँ पे ऐसे जाएगा, मान लो ऐसे जा रहा है, तो मुझे यहाँ भी सीन चाहिए, यहाँ भी सीन नहीं चाहिए ना। मैंने यहाँ से जोड़ दी, इसे ऑफ करते हैं तब दिखेगा, ठीक है। ये वाइट नहीं जुड़ सकता। एक बार जब आपने, एक फेस तो है जो 3 से जुड़ सकता है, जैसे कि ये वाला फेस है, बॉक्स में एक फेस जो होता है वो 3 एजेस से जुड़ सकता है, क्योंकि उसकी 3 साइड होती है, बाकी कोई नहीं जुड़ सकते।
बाकी सब ऐसे ही विल्ले रहेंगे। अगर मैंने ऐसे जोड़ा तो क्या होगा, करके देखना, ना प्रॉब्लम आए तो बोल देना, मैं ला दूंगा। ये देखो, दिस इज द बॉक्स अनरैप्ड। नेक्स्ट इज दिस वन। अब इसको अनरैप करने का सिंपल तरीका मैंने क्या चुना, मैंने तीनों को पकड़ा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4, कितनी सीम, कितनी कितनी एज जुड़ी हुई है, बस 1 2 और 3, हाँ चौथी खाली है। तो इससे मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसी तरीके से लूंगा, मैं चारों सीम सिलेक्ट करूंगा, एक को छोड़ के, कोई सी भी, मान लो ये वाली सिलेक्ट छोड़ देता हूं, है ना। ये करके देखना, तुम्हें अपने पता लग जाएगा, ठीक है। एक बॉक्स को कैसे अनरैप करते हैं, एक को छोड़ के ऐसे 3 सीम पकड़ लेते हैं, देखे हो, यस सर। और उसके एक एडजेसेंट और सीम पकड़ ली, और अब सिर्फ और सिर्फ मूव एंड सी, ये अनरैप पूरा हो गया। नेक्स्ट ये है, इसको यहां से छोड़ दो, ठीक है, ये अकेला रह जाएगा, इसको यहां पकड़ लो, क्योंकि यहां पर सीम बन रही है ना, यहां पे हम एक ही चीज को बनाते हुए आ रहे हैं, तो यहां पे सीम नहीं आएगी, सिंपल मूव एंड सी। ये देखो, ये आ गया, हो गया अनरैप खत्म। अब रह गया पीछे वाला, वही सेम, तीनों पकड़ा, एक छोड़ा, और एक को एक ये वाली पकड़ी, क्योंकि सीम यहां से आ रही है, ये सीम नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ सिलाई होगी ना, तो इसको भी यहीं से सील देते हैं, मूव एंड सी, फिनिश। आ गया ये। ऊपर वाले को, ऊपर वाला कैसे होगा, अब ये थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि अंदर की तरफ गया हुआ है ना। तो इसके पास, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप वही करो जो पहले करते आ रहे थे, चारों को पकड़ लो, यानी चारों में से 3 को पकड़ लो, और जोड़ दो, तीनों जुड़ गए। इससे अब ये नीचे वाला है, ये किसी से भी जोड़ दो, ऐसे आपकी अनरैपिंग पूरी हो गई। अब ये सारे आपको याद रखना, एजेस से कभी मूव मत करना, वर्टेक्स से कभी मूव मत करना, पहली सेंटर चीज, एजेस और वर्टेक्स से मूव नहीं करना है। तो अच्छा मतलब अगर आप मान लो वर्टेक्स से मूव करते हो ना, तो होगा क्या, इस तरीके से होगा, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वर्टेक्स कनेक्टेड है। यूवी से मूव करना हमेशा, तो इन्हें पहले सेट कर लो, जैसे मैं कर रहा हूं। सर हाँ जी, अगर इसमें ओवरलैप हो तो दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। ओवरलैप यानी कि टेक्सचर आपका रिपीट करेगा। मैं अगर ऐसे ले जाऊं और इस पे टेक्सचर करूं, तो जो इस पे आएगा वो पीछे वाले पे भी तो आएगा ना दोस्त। अगर ओवरलैपिंग ठीक है दिक्कत सर। नहीं होती तो मैंने अलग अलग नहीं करता। हाँ बेटा, समझ गया सर। कोई भी प्रॉब्लम हो यार, ये मत सोचा करो बेइज्जती होगी, या मत सोचो डांट पड़ेगी, वो तो पड़ेगी पड़ेगी, बट ये सोचो कि यार तुम्हें जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए पूछ लो, अगर अभी आज समझ नहीं आया तो अगली बार फिर पूछ लेना। वैसे अगली बार हम ट्यूसडे को मिलेंगे, सर ये तो पता है ना। जी सर। अब ये यहाँ नहीं आ रहा, मैंने यहाँ लगा दिया। अगर आपको नहीं आ रहा, यू हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग इन दिस पॉइंट, 0 to 1। अब आप ये सोचो 0 to 1, ये तो बहुत छोटी स्पेस है, इतनी छोटी स्पेस में करेंगे तो क्या टेक्सचर आएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअली 0 to 1 इज नथिंग बट एन इलस्ट्रेटर स्पेस। मतलब ये एक वेक्टर स्पेस है। क्या है ये, वेक्टर रास्टर के बीच में, पता है ना प्लीज, जी सर। है जी सर तुम्हें वेक्टर रास्टर नहीं पता। पता है सर, ये कह रहा हूँ मैं। ओके, तो वेक्टर रास्टर यहाँ पे जो है ये अनडिस्ट्रक्टेबल है, मैं कितना भी जूम कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये जेपीजी या टीजीए में आएगा, तो ये रास्टर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे आपको पिक्सल्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें नहीं है, 0 to 1 है। जब आप इसे फोटोशॉप में ले जाओगे, फोटोशॉप में ले जाने का तरीका क्या है, इमेजेस पे जाओ, यूवी स्नैपशॉट, यूवी स्नैपशॉट के आगे जहां पे आपको करना है,
टेस्ट। यहां से आप कौन सा लेना चाहते हो? मेरी राय है टारगा ही लो, बेस्ट है। 2048 बाय 2048 या 1024 बाय 1024 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 00 पे होता है। लॉक से मत हटाना, बिल्कुल मत हटाना। यूवी टेलिंग आप 0 1 to 1 देख रहे हो, U1 पे है, X1 पे, ठीक है। अप्लाई, जैसे अप्लाई हुआ आ गया टेस्ट TGA बन के। कहां पे आ गया? ये रहा। फोटोशॉप पे खोलो। देखो आई एम टॉकिंग, मतलब मैं बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं सही तरीके से बता रहा हूँ। तो ये फोटोशॉप खुला और इसमें फाइल खुली, ये आपकी अनरैप फाइल है। ठीक है, मिल गई। अब क्या है आपको इसके ऊपर अब लाना है, लेयर लानी है। देखो सर हाँ जी, जैसे ये 1 2 3 4 5 है इसमें, इनमें से किसी को एडजस्ट करने के लिए से ज्यादा 10 हो यहाँ पे, तो हाँ किसी को छोटा छोटा करना पड़ेगा। रखें, किसी को बड़ा रखें, हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं? नहीं 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 नहीं, छोटा बड़ा ऐसे नहीं होता दोस्त। अगर आप ऐसे छोटा बड़ा कर दोगे ना, वो डिपेंड करता है कि आप एक मॉडल पे काम कर रहे हो या 10 मॉडल पे काम कर रहे हो। अगर आप एक ही मॉडल, जैसे इसके अंदर और एक्सट्रूजन करके मैं निकाला होता, तो वो भी सारे एक ही में आ रहे होते और सबका साइज सेम होता, मतलब उसके हिसाब से। आप ऐसे स्केल नहीं कर सकते हर चीज को, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अनरैप करोगे, ऐसे पता नहीं चलेगा। सर मुझे थोड़ा सा ना ज्वाइनिंग का समझ नहीं आया, तो बता कोई दो। बात नहीं, जरूरी नहीं, अब करके देखियो ना एक बार। ठीक है सर। तेरे को अपने आप, भाई टेक्सचरिंग एक ऐसी चीज है ना जो अपने आप दिमाग लगाने से आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी जरूरत नहीं है, बट एक बार करके देखेगा तेरे को अपने आप लगेगा गलत है सही है, क्योंकि जो तेरे को रूल बताए हुए हैं ना कि चेकर्स ऐसे आने चाहिए, चेकर्स वैसे आने चाहिए, और टेक्सचर करके देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्सचर ठीक है करके सर। देखो, सिंपल सी बात है, टेक्सचर करके देखो। मैंने ये कर दिया ऐसे, ध्यान से देखना। ये कर दिया, अब क्या करना है? ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, इसको ऑफ कर दो, नहीं तो ये यूवी मैप ये भी दिखाएगा। और एक एक ऐसे ले लो, जिसको कोई कलर देते हैं, ब्लैक देते हैं, क्योंकि पीछे। अब ये ले लिया, ये हमारा टेक्सचर बन गया है। नाउ टेस्ट अंडरस्कोर कलर, ठीक है, 32 बिट पिक्सल डन। अब यहां चलते हैं, अब इसमें कैसे लाएं? सिलेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट फेवरेट मटेरियल। इसके अंदर आप लैम्बर्ट या ब्लिन दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे ही आप खोलोगे लैम्बर्ट ब्लिन, आपको यहाँ पे कलर मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप राइट क्लिक करके जाओ, यहाँ होता है मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ये लिख लो कहीं पर, मटेरियल एट्रीब्यूट्स। मटेरियल एट्रीब्यूट राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ राइट क्लिक, शिफ्ट नहीं दबाना, सिर्फ राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट। और ये रहा आपका असाइन फेवरेट मटेरियल, दोनों यही है, बिना शिफ्ट दबाए, सिर्फ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक एंड ड्रैग। मटेरियल एट्रीब्यूट्स, कलर के अंदर ये चेकर बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर क्लिक करो, ठीक है। यहां होता है फाइल, क्या होता है? फाइल। इस फाइल पे क्लिक करो, ऑफ, फिल्टर हमेशा ऑफ रखना। इमेज नेम क्लिक करो फोल्डर पे, डेस्कटॉप, जहां पे आपका है वहां पे क्लिक करके बस, ओके, आ गया। अब यहां पे दिख नहीं रहा, उसके लिए आपको टेक्सचर ऑन करना पड़ेगा। अभी ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि टीजीए जब भी आप लगाते हो तो इसके साथ ट्रांसपेरेंसी मैप मिल जाता है फ्री में। तो इसका ट्रांसपेरेंसी मैप अगर हटाना है, राइट क्लिक, ब्रेक कनेक्शन, देख रहे हो? यहां कोई सीम थी नहीं थी तो दिख भी नहीं रही। टेक्सचर डिफरेंस, ये लाइन मत देखो, ये लाइन बॉक्स की है, टेक्सचर की नहीं है। यहां देखो, जो रैप है वो अपने आप हो जाता है क्या इस पे? हाँ जी, तो जो रैपिंग होती है वो अपने आप हो जाती है? क्या होती है? रैप हमने अनरैप किया था, हाँ, फिर तो से अनरैप दोबारा तो किया था, आप नहीं टेक्सचर फिर के लिए अनरैप कर रहे हो।
फिर से दोबारा रैप भी तो करना पड़ेगा ना बॉक्स नहीं पे। नहीं यार, अरे उसे भाई वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। रैप दोबारा क्यों करना होगा, पागल है? इतना नहीं बड़ा उसको प्रोसेस नहीं है भाई। इसके ऊपर लगाने के लिए मतलब। नहीं नहीं, वो अपने अरे वो अनरैप इसीलिए है, वो वहां पे प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? दीवार पे अगर तुम एक प्रोजेक्टर लाते हो घर पे, प्रोजेक्टर हाँ लाते हो ना हाँ घर पे, हाँ, तो आपको क्या करना होता है प्रोजेक्टर को फिल्म देखने के लिए? दीवार पर प्रोजेक्ट करनी होती है बस वाइट स्क्रीन पे। बस, ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्टर के जैसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है पहले। नहीं प्रोजेक्टर ने काम कर लिया, प्रोजेक्टर ने चारों तरफ से आपके मॉडल को देख लिया है, वो ऑटोमेटिक आपके इसमें प्रोजेक्ट कर देगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनरैप हुआ, मॉडल आया, अनरैप में आपने टेक्सचर जिस तरीके से करना है करा, और आप बार बार चेंज कर सकते हो। वही सेव करोगे, यहां पर अप्लाई करोगे, चेंज हो जाएगा। अब मैं दोबारा इसे ऑन करा, मैंने देखा है, दोबारा ऑन, इसे ऑफ कर देते हैं, हमें दिख नहीं रहा। अब मुझे ये पूरा व्हाइट चाहिए था, ऐसे व्हाइट चाहिए था, सिंपल व्हाइट किया, ऑफ किया, ऑन किया, कंट्रोल एस, पीजीए कॉप कलर, सेव, रिप्लेस, ठीक है। इधर गए, अपने आप भी रिप्लीट कर देता है, नहीं तो आप रिलोड कर सकते हो। सी, यही किया था ना हमने, व्हाइट यस सर। व्हाइट हो गया। बट जब आप टेक्सचरिंग करने पे आओगे, जब आप प्रॉपर टेक्सचरिंग करने आओगे, तब आपको और चीजें बताऊंगा कि पहले तो देखते हैं, और अभी सिर्फ एक ही देखा है, अभी ऑटोमेटिक नहीं देखा, अभी और नहीं देखा। बट ये समझ आया थोड़ा सा, जितना समझ आया उतना। मैं इसे बहुत स्लो लेके चलूंगा जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाता, जी क्योंकि ये सर। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी। सर हम्म जो टेक्सचर है, फोटोशॉप के अलावा और किसी से नहीं कर सकते? किस में करना है? पेंट में करना है, पेंट में कर दे। एमएस पेंट पे करना है ना, एमएस पेंट। तेरे को इमेज बनानी है, वो कहीं पर भी बना। ठीक है सर। इलस्ट्रेटर पे करना है, इलस्ट्रेटर पे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे टेक्सचर के अंदर जैसे इमेज है वो तो प्लेन रहेगी, पर जब हम देखते हैं टेक्सचर के अंदर, गेम के अंदर उठा, थोड़ा अरे उठा होता है, ओ नीचा ताऊ, होता है। ओ ताऊ, ओ ताऊ, ओ ताऊ, शांत हो जा। वो आगे आएगा, ठीक है, वो शेडर्स में आएगा। अभी टेक्सचरिंग करनी सीखो, शेडिंग करनी नहीं, ठीक है। जी उठा सर। गिरा सब कर दूंगा मैं, है भाई। जी सर। ले, उठा गिरा देख ले, मैं से तुम्हें दिखाता नहीं हूँ किसी को। दिख रहा है थोड़ा सा उठा गिरा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आ रहा है हल्का सा जी ऊपर सर। नीचे, जी सर। आएगा। ये देख, दिख रहा है, यहाँ से लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे। यस सर। वो ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए नजर नहीं आता। अगर इसको हटा दो, अभी तो शेडर भी नहीं देखे तुमने ठीक से, ये देखो अब दिखा। जी सर। ऐसे ही दिखता है ना, ऊपर नीचे गिरा हुआ था। हम्म। करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है? सब करवाऊंगा मैं, तुम ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? ये लग रहा है ना कि उठा हुआ है। जी सर। हाँ, तो ये देखो, ये गड्ढे पड़े हुए, देखो कितने गड्ढे हैं यहाँ पे। करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू? ऐसा एक मॉडल बनाओ, अनरैप करके देखो, नहीं आता अगली बार पूछो, ठीक है। तुम्हारे पास 4 दिन है, 5 दिन है लगभग लगभग, 4 दिन है, ठीक है। चलो चलो, बाय बाय बाय, नेक्स्ट सर क्लास होगी मेरी स्टार्ट। सर हाँ एक बार वो देख लो, मैंने डिस्क का जो डिस्क ब्रेक होती है ना, ऊपर की भाई, वो अगली बनाई। बार प्लीज 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 प्लीज, लेट हो गया आज मैं, हर वैसे ही। सर ठीक है। मैं पक्का देखूंगा तेरा, ठीक है। तो मुझे बता देना उसमें क्या गलतियाँ हैं। 1 मिनट रुक जा, पहले मैं दे देता हूँ। पहले मैं अपना ये लिंक, यही वाला लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि इसी पे आएंगे वो। क्योंकि सर मैंने पूरा बनाया नहीं अभी, मतलब पूरा लगभग बन गया है, थोड़ा सा बाकी है। पवन, या तो पूरा बनेगा या तो अधूरा बनेगा।
इससे बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बोल दे 80% बन गया, 90% बन गया, तो उसकी तरफ देख लेता हूँ। 90%। 90%? ओ बेटा, कौन सा दिखा? हाँ। अरे इतना नहीं है सर, वो बस डिस्क ब्रेक का ऊपर का जो सत्यम ने बना था वही ये है। कार मॉडलिंग जी सर। तुमसे कार कंप्लीट ना होने को दे रही। करो करो, कोई बात नहीं, टाइम लो। पहली कार में हमेशा टाइम लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। लो टाइम, जितना टाइम लेना है लो। लेकिन नहीं दूसरी सर, कार जल्दी अगली बन बार तक हो जाएगी, है। अगली क्लास तक हो जाएगी। बच्चा है अगली क्लास तक बेटा दूसरी कार बन जानी नहीं चाहिए। सर, थोड़ा बहुत बचा है बस। अगली बार दूसरी कार बन जानी चाहिए। ठीक है संजय, सत्यम, मंजूर है? 50% तक ट्राई करूंगा, पूरी तो नहीं हाँ बता हाँ सकता। हाँ। भाई चैलेंज लेना तो चैलेंज लो ना, ढंग से लो फिर। चैलेंज है। सर हम बहुत सारे काम है सर, अभी डॉग का भी करना है, फिर कार का भी, दूसरा वाला कार का भी करना है। अरे यार हाँ, वैसे काम तो बहुत ज्यादा है, छोड़, अगली बार देखेंगे। हाँ मैं भूल गया था, वो डॉग वाला तो मैं भूल ही जा रहा हूँ। वो तुम्हारी शोरी के लिए बहुत प्यारी चीज बनेगी, अगर बनेगी तो। हाँ भाई बोल। ऊपर ऊपर, ऊपर? इससे ऊपर। हाँ ये ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सर ले जाओ ना। सुख में सब साथी, ये क्या है? एज। नहीं वो ठीक है, एज आई नो, इतना तो मुझे भी आता है। ये क्या है? ये क्या है? ये एज ऐसे नहीं जानी चाहिए थी, ये एज नीचे क्यों आई? ऐसे ऐसे तो गंदी पता तरीके से नहीं, खींच समझ के। गया। एंड में बनाएंगे सर ये वाली। एंड में ये यहाँ क्या कर रही है, ये बता, छोड़ सब। सर मुझे समझ में आया, मैं एक मतलब एज तू अच्छा समझ गया मेरे चितकबरे भाई। ये एज यहाँ जो जानी चाहिए थी वो तुमने बनाई नहीं है, और ये एज नहीं बनाई, नहीं। उसके बाद तुमने इसे अंदर की तरफ इंसेट किया, है ना? इंसेट करने के बाद ये एज, ये वाली, यही वाली एज जो यहाँ पे दिख रही है, ये एज इसे एडजस्ट करी यहाँ पे और बनाना शुरू कर दिया, जबकि यहाँ रहनी चाहिए था। आपको पहले ये एज पूरी कंप्लीट करनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं करी, जैसे हमने सबके लिए करी है। नहीं समझ आया? नहीं ये एज सर। बनाई है ना, ये एज बनाई है ना। जी सर। इसकी का है, इसकी का है, इस वाले की। सर इसकी तो मतलब जैसे आ रही थी ना, ये वाली एज, अगर ये एज यहाँ नहीं आनी चाहिए थी ना। ओ हो, वेरी गुड। ये एज नीचे क्या कर रही है भाई? ये एज तो ऊपर जानी चाहिए थी। सर ये एक्सट्रूड किया ना। भाई एक्सट्रूड एक्सट्रूड कुछ नहीं हो, ये तूने अच्छा आधा बनाया, आधी इधर चेप दिया है। नहीं नहीं नहीं, पूरा हाँ, बनाया मैंने, अरे पूरा बनाया थे। पूरा क्यों बनाया जब आधा इधर बन सकता है तो? सर ये नीचे वाला करना था ना, नीचे। अरे तो उसके लिए पूरा बना दिया। जी सर। आधा बनाता उसके बाद ये वाला बनाता, इसको ऐसे ही क्या रहने सर देता। बन गया, मेहनत लग ये, गई सर इसमें। ये कौन सा तरीका है भाई? ये मैंने तो नहीं सिखाया, कहाँ से सीख सर रहा है? ट्रायंगल बन रहा था तो एक एज अरे डाल दी। वो सही है, एजिस का डिस्ट्रीब्यूशन इतना गंदा क्यों है? यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। सत्यम देख, यहाँ पे बड़ा है, उसके बाद देख, ये धनुष बाण चला गया मराम का। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे सर पतला, वो यहाँ सही करने वाला था मैं, वो मतलब पहले देख तो लो गलतियां, पे। गलत हुआ तो और क्यों क्या करो बता रहा हूँ दोबारा। सत्यम, कुछ और बता रहा हूँ क्या? वो तो मैं सही कर लूंगा, ये तो सर ध्यान गलती देगा बता रहे कम हो। नहीं। गलती ही बता रहा हूँ ना यार। सुन मेरी, मैं ऐसे ही बताता हूँ भाई, डांट के। नहीं सुनना है नहीं सुन, वो वरना तो जा। सही है, ठीक है देख ऐसे आते लाइन। वो तो सही अच्छा है। दूसरी चीज ये क्या है? ये फेस मैंने तेरे को कब सिखाया लेना? सर ऐसे ले सकते थे और कैसे ले, समझ नहीं आया मुझे। अरे भाई ये यहाँ से ऐसे जाना नहीं चाहिए था घूम के। हाँ तो कहाँ है वो? ये एज यहाँ क्या कर रही है? और यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तेरे को। ओहो, ट्रायंगल ना बनाने के लिए क्या
ये क्या है? ट्रायंगल नहीं है सर, वो छोटा सा पता है मुझे, छोटा कर दिख दिया। गया दिख गया दिख गया। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? ये तो पूरा समतल होना चाहिए था ना। सर उस थोड़ा सा ना उठा हुआ है ना, उसके लिए। पक्का उठा हुआ है? मुझे जरा रेफरेंस दिखाइयो। मतलब कैसे समझाऊं आपको? मेरे को समझाने की जरूरत से अच्छा अपने आप को समझा पहले कि तूने क्या किया है। ये फेस ये अच्छा है, लेकिन यहाँ के लिए नहीं है। ये यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। ये ऊपर जानी चाहिए थी ऐसे। मतलब अगर मल्टी कट टूल लूं, यार तुम समझ मेरे, गया। चल अच्छा है मैंने उधर दे दिया ना। इस तरीके से बेटा, ऐसे वाला तो तूने बनाया नहीं। और ये एक मिनट रुकना, कोई आया। ये एज इस तरीके जानी, और ये एज यहाँ पे अगर घूम रही है तो यहीं घूमनी चाहिए थी। मतलब कैसे ठीक करूं इसे? इस तरीके से ऐसे जानी चाहिए थी। ये एज नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। इस तरीके से फेस देखना। अब बनाना, ये आया ना। जी अब सर। यहाँ पे तेरा क्वाड, मेरे को पता है यहाँ पे तेरा क्या बनेगा। ये कि इस तरीके से आ रहा है सर। ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स पेंटागन ले जा रहा है ना, इसको ट्रायंगल भी बना रहा होगा यहाँ पे। हाँ, तो वो ट्रायंगल का हिसाब ये है कि इसको हटा दो। एक मिनट, इसको हटाना नहीं है, कर दो ये, सब छोड़ दो। और इसको हटा दो। ये हो गया ठीक। एक क्वाड हो गया। अरे ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये एज यहाँ नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे एक एज चाहिए होगी जो हमने पहले डिलीट कर दी थी। बस इतनी बहुत है। आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ चला गया, और ये नीचे आ गया। ओह हाँ, पेंटागन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये क्या है? अच्छा, यहाँ एज मैंने जो डिलीट करी वो है, पहले था नहीं यहाँ पे। और भाई ये क्या है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही तुम्हारी, जो ये एजेस यहाँ पे तुमने इतनी इंशाल्लाह तरीके से ली हुई है ना। पहले इसका एक देख, पहले इसे पूरा फ्लैट कर ले, ठीक है। फ्लैट करने के बाद देख ले अ, अरे संजय, सत्यम सत्यम हाँ सत्यम, वो हाँ मॉडल इसको पास कर दे एक बार। ये मॉडल देख लेगा एक बार कि इसकी क्या हम्म, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तेरे मॉडल बिल्कुल ठीक आया, चलेगा। थोड़ा सा देख लियो सर उसमें किस तरीके से पहले ये जाए बताओ मुझे, है बेटा। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स ये वाला ठीक है थोड़ा सा। तो कॉम्प्लेक्स देख इस लेना, देखने में क्या स्टार्ट प्रॉब्लम। कहाँ से करूँ इसे? मैंने मतलब पहले एक भाई बनाया दो तो तरीके से सही कर। है, देख मैं ये नहीं कह रहा तूने बनाया गलत है। मैंने कहा तूने बनाया गलत है। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये पार्ट जो निकाला तूने, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसे ठीक नहीं कर सकते हम। यहाँ पे अगर मैं ठीक करने बैठा तो टाइम लग जाएगा। ये एज यहाँ नहीं जानी चाहिए थी। तुमने क्या किया तब? अगर मेरे को एक सिलेंडर लेते हैं या पाइप एक, कहाँ गया प्लेन? ये रहा। Okay. कैसा है अनुपम? अंश को फोन करियो, बुलाइयो। यस सर। अंश को ये बुला ले और मंजू को बुला ले, कह क्लास लेने आ जाओ, आज क्लास लगेगी। क्लास। हाँ, वेट वेट। ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है।
2 मिनट में कंप्लेंट कर देते हैं लोग। ये किया, ठीक है। अब क्या किया, मुझे इसके अंदर एजेस चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे एजेस ले लिए। ये किया। अब तूने इसके बाद क्या किया, मैं बताता हूं ना। यहां पे मान ले तूने ये भी किया हो, तो मेरे से यहाँ पर ये चीज आती है जगह। डिलीट ये लिया। अब तेरे पास यहाँ बहुत सारे एजेस आ गई। तूने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इन एजेस को ही चेंज करते हैं, और ये चीज यहां घुसेड़ दी। इतनी इधर ले आया ऐसे करके, शेप देने के लिए। ऐसे कर दिया। ये किया ना तूने? जी सर। यही तो नहीं करना था। थोड़ा अगर इस तरीके से करना था तो यहीं की एजेस यहीं पर रोक लो ना यार, कम कर लो, कम एजेस पे काम कर लो। ये ज्यादा इधर उधर करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। ऐसे कर लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तुम एजेस इतनी दूर ले गए हो, वो एजेस वहां पर इतनी ज्यादा खराब बन रही है कि अगर मैं सपोर्टिंग एज लगाऊंगा इसमें तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन वहां पे सपोर्टिंग एज लगाऊंगा वही वाला तेरा वाला सिस्टम कि यहां पर खींच के ले जाओ। अब यहां पे अगर मैं लगाऊंगा तो डेफिनेटली यहां पे ये ऐसा आएगा, यहां सीधा, यहां कम, तारम पंप, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। यही तूने यहां कर रखा है सेम। सर यहाँ से सही कैसे करें इधर सर? लेके नंबर। दूसरी चीज, अभी ये गलती, एक गलती नहीं, दूसरी गलती भी है। यहां से एक फ्लो आ रहा है, यहां से एक फ्लो आ रहा है, ये फ्लो इसके अंदर क्यों जा रहा है, ये फ्लो ऊपर से क्यों नहीं जा रहा? फोकस। ओके, ये वाला फ्लो नहीं, ये वाला फ्लो, सॉरी। क्योंकि सर ये पहले फ्लो में मैंने ये बनाया था आगे वाला। आगे वाला बनाया था ना? जी, प्लेन लेके हाँ। ये पहले बनाया, हम्म। फिर मेरे इसको तेरे पास वो एक्सट्रूड कर मॉडल है दिया। जिसमें तूने सिर्फ यही बना रखा है? क्योंकि मैं नहीं डिलीट सर, करने पे आऊंगा तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। नहीं सर। नहीं है ना? आई थॉट एज मच। कोई नहीं सर, कर दो, सुन दोबारा बना दूंगा सर। सुन ले भाई, तो सुनना चाहता है कि नहीं? जी। मुझे पता है नहीं सुनना चाहता तू, पर फिर भी। अब यहाँ पे ये है फोकस। एक तो पहले तूने वो बहुत ओवर स्ट्रेच कर दिया। ओवर स्ट्रेच करने के बाद तूने क्या किया, ये वाली एज पकड़ी और आगे की तरफ निकाल दी। यही किया था। जी सर। तो इसके बाद जब उसके बाद यहां से पकड़ी, ये ऐसे निकाल दी, ऊपर वाला तुम्हारा ठीक कर दिया। तो यहाँ एक फ्लो और क्रिएट कर देता ना वहां जाने के लिए, जो दूसरी तरफ जा रहा है। तो उसकी अप्लाईमेंट कैसे होती है? ऐसे पकड़ी, इस एज को हल्का सा ऐसे किया, इस एज को खींच लिया, ऐसे चली गई। अभी ये एज ली, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दबाजी में। ऐसे करा, अब जोड़ लो। कितना टाइम लग रहा है? यहाँ रहेगा थोड़ा सा, ताकि
ब्रिज, ताकि जब मैं यहाँ पे सपोर्टिंग एज लगाऊं तो वो पूरी ऊपर तक जाए ना, ऐसे। तूने पीछे से ही खींचना शुरू कर दिया यार उसे। समझ गया सर। ये फ्लो देखो, जहां पे फ्लो जा रहा है वहां पे, तभी ये थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें कम से कम 5-6 फ्लो है। ठीक है, एक फ्लो यहाँ, फ्लो वहां, फ्लो। तो पहले एक काम कर, एक और आसान तरीका बताता हूं। इसके पहले फ्लो प्लेन से बना ले, पहले फ्लो प्लेन से बना ले, बाकी सब छोड़ दे। जैसे ये बना रहा है ना, ऐसा फ्लो बना ले, फिर ये फ्लो बना ले, फिर ये फ्लो बना ले, फिर ये फ्लो बना लिए। उसके बाद बीच में जोड़ना है बस तेरे को, जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा। एक बार ट्राई करिए। तो इसे ट्रेड कर दूं? हाँ, सर इसका क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर यदि प्रॉब्लम आए तो? पहले तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, है ना। पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि अगर आपने सिर्फ यही ठीक करना है तो इतना पार्ट तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, या फिर आप एक ये भी एक प्रॉब्लम है ना, तुमने ये चीज यार, थोड़ा तो गैप दे दो इसे। क्यों मार रखा है उसको? यहां पर एक एज आएगी जो चारों तरफ घूमेगी, यानी कि मल्टी कट टूल लेना पड़ेगा आपको ठीक करने के लिए। मतलब वो तुमने ठीक नहीं कर रखा है इसलिए उधर चला गया वो। ऐसे ठीक करना पड़ेगा भाई। समझ रहा है? फिर तेरे को मल्टी कट से, जैसे मैं मल्टी कट से ठीक करता हूँ ना, यहीं तक रोक लेता हूँ, आगे जाऊंगा नहीं। हाँ, ऐसे ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये है। सर रीटोपो भी तो कर सकते हैं सर इसका। अरे भाई मत सिखाना उसे वो चीज, क्यों सिखा रहा उसे रीटोपो? रीटोपो सिखानी होती तो मैं ही सिखा देता इसको। मेरी बात थोड़ा समझा, इसे रीटोपो से नहीं करना ना, इसे गलती ठीक करनी है। अगर किसी और ने गलती की होती, मैं कर रहा होता तो रीटोपो से कर लेता। रीटोपो से करना है, रीटोपो से, लेकिन हाँ रीटोपो से कर ले चल। ये देख अब आया ये फ्लो, अब 3 दबाऊंगा तुम्हें फ्लो दिखेगा। हाँ फ्लो आ रहा है जी इधर। अब मैं यहाँ पे एक एज भी मारता हूँ इसे शार्प करने के लिए, तो इस तरीके से करूंगा ना, देख ये फ्लो आ गया, पहला फ्लो। दूसरा फ्लो नीचे आना चाहिए था जो तूने इधर ले आया, अब यहां तक क्यों लाया? क्या मजबूरी थी? यहीं पर इसे रोक लेना चाहिए था ऐसे करके। यहाँ पे इतनी सारी एजेस यहाँ पे लगी हुई हैं, इसका यूटिलाइज नहीं कर पाया तू, ऊपर से लेके आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है ऊपर से। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पे जो इतनी सारी एजेस इकट्ठी हो गई, जमा बड़ा कर दिया उसने। यहाँ एजेस का फ्लो बहुत अच्छा रखा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके मर गया। तो एक काम कर, इतना पार्ट डिलीट करके, डिलीट भी मत कर, अगर फ्लो ठीक कर सकता है तो वो रीटोपो करके कर ले। ठीक है भाई? जी सर। बाकी तो ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मिनट, यहाँ पे, यहाँ तेरे को एजिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी क्या? इसको भाई यहाँ से लेके यहाँ तक करके इसे तरीके से अंदर की तरफ ले आओ, मतलब ठीक करना पड़ेगा थोड़ा ऑफ कोर्स। कैसा है अंश? बढ़िया सर, बढ़िया। काम कितना किया? काम धाम सर चल रहा है। पीडी का बेटा? 3D का सर। हम्म, सर चल रहा है सर बस। वही तो पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है। अब ये करेगा ना तेरे को ये शार्प मिलेगी, दिख रहा है? बोल बोल, सुन रहा हूँ मैं कहीं नहीं गया ही हूँ। सर नहीं बोल रहा था। नहीं तूने कुछ कहा था ना, चल रहा है बस ये सब कुछ। सर जो उस दिन कैमरा वाला ट्राई किया था, बाकी वो मिल्क नहीं बना। मिल्क हाँ, दूध भी तो बनाना था ना उसमें। नहीं बनाना था, किसने कहा दूध बनाने को? सर आप ही ने तो बोला था। क्या बोला था? मैंने कहा था मॉडल दिखाओ, बस दूध दूध बनाने के चक्कर में मत रहो। सर आपने बोला था कि दूध भी बनाना है, एनिमेशन करना है उसमें।
हैं? 10 सेकंड वीडियो क्लिप चाहिए। अरे वो तेरे को शूट करने के लिए बोला था यार, तेरे को तेरे सर को ये नहीं तो आता कब का रेडी है मेरा। है यार, छोड़ अब क्या करेगा। आज हो गई 12 तारीख, 2 दिन के अंदर बना के दे देगा। सर ये रेडी है, फिर इसमें बनाने क्या है, बस टेक्सचर डालना है बस, और कुछ नहीं। अबे तो कैमरा नहीं लगाएगा? कैमरा लगा दिया है। ये देख यहाँ पर देखो क्या करेगा, ट्रायंगल। ओ भाई साहब ये सही है, सीधा जाने की वजह इधर मोड़ दिया, क्यों भाई? सर वो उसका पता नहीं, गलती से हो गया होगा। ये गलतियां ज्यादा हो रही है। सर कर लूंगा, ठीक ना, समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे ज्यादा देखा जाए तो 90% अच्छा बना है, 10% खराब हो गया थोड़ा सा लूपिंग का, बाकी अच्छा है। यहाँ लूपिंग ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था तेरे को? यहाँ की लूपिंग तो ठीक आ रही है भाई। चलो ठीक है, कर इसे ठीक, ठीक है, बाकी अच्छा आ रहा है। कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने में कितना मुश्किल होता है ना। जी सर। अच्छा तुम सबको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ मैं, सीखोगे? चलो रहने दो, बाद में सीखेंगे। चलो बाय बाय बाय। बताओ तो सही। श्रिंक रैप डिफॉर्मर का नाम पता है? नहीं नहीं सर। नहीं पता ना, तभी तो कह रहा हूँ, बाद में सिखाता हूँ। चलो सर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास पक्का। चलो बाय बाय।